नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा विद्यालय की खेल कूद प्रतियोगिता में भीमा का नाम नहीं है। भीमा कहती है इस दौड़ में हम भी हिस्सा लेंगे। लाशा बुआ जी कहती है इस दौड़ में सिर्फ वही विद्यार्थी हिस्सा लेंगे जो ऊंची बिरादरी के हैं। आइए मित्रों, आप जानते हैं इससे आगे का। भीमा कैलाशा बुआ जी के पास जाती है और कहती है कैलाशा बुआ जी माफी चाहते हैं, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कैलाशा बुआ जी पूछती है। भीमा कहती है वैसे हम इस दौड़ में बिना भाग लिए चले जाते और जो विद्यार्थी भाग लेते उनके लिए ताली भी बजाते, लेकिन आपने जो बात कही कि सिर्फ वही विद्यार्थी इस दौड़ में भाग ले सकते हैं जो ऊंची बिरादरी में पैदा हुए हैं और सिर्फ वही विद्यार्थी इस दौड़ में पात्रता रखते हैं, ये बात तो हमको बहुत गलत लगी। कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, मगर इतना पक्का कहेंगे कि इस दौड़ में भाग लेने की पात्रता हम भी रखते हैं, क्योंकि हम सब एक ही देश के नागरिक हैं। कोई बात नहीं, आपने इस दौड़ में हमारे लिए जगह नहीं बनाई है, कोई बात नहीं, इस दौड़ में भाग लेने की जगह हम खुद बनाएंगे। और भीमा अपने हाथों से चूना लेकर लकीर खींचती है और वह खुद अपने लिए जगह बनाती है। बाबा साहब जी कहते हैं गलत समझा था, भीमा ये लड़ाई लड़ेगी। भीमा की ताई जी भीमा की माँ से कहती है। कुंदन कहता है अरे माँ, भीमा जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, कम से कम अब इस दौड़ में मजा तो आएगा, जो हमारी बिरादरी से भी कोई दौड़ेगा। वैसे भी हर साल तो हम इन लोगों का खेल देखकर ताली बजाकर चले जाते थे, आज पहली बार अपनी बिरादरी के प्रतिभागी के लिए गर्व से ताली बजाएंगे। कुंदन की माँ कहती है अच्छा ठीक है। लाशा बुआ जी के घर में विश्वम्भर अपनी भाभी से सब कुछ बताता है। पवन की माँ आ जाती है और कहती है हाँ तो बांटिए मिठाई, कि आपने तो सोच ही लिया होगा इस बार भी वो भीमा जीत जाए और आपके खुद के भतीजी भतीजा हार कर वापस आ जाएं, कि आपकी इस ख्वाहिश में मीरा दीदी भी साथ देंगी। विशंभर कहता है नहीं भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? पवन डॉली मेरे अपने हैं और भाभी हम दिल से चाहते हैं कि पवन और डॉली जीते, जीवन में आगे बढ़े, बस साथ में ये भी चाहते हैं भीमा को भी बराबरी का मौका मिले। और आप भी सोचिए, जिस प्रतियोगिता में सभी विद्यार्थियों को बराबरी का मौका मिलेगा तभी तो असली विजेता उभर कर आता है। उनकी माँ कहती है आपकी बातों का हमको भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। विशंभर कहता है हम आपके सर की कसम खाते हैं भाभी। उनकी माँ धर्मशीला विशंभर का हाथ हटाती है और कहती है हमको तो यही लगता है कि आप चाहते हैं इस घर में सब मर जाएं, ताकि सब कुछ बटोरकर उस छोटी बिरादरी में बांट दे, और यही सच है। और वो वहाँ से चली जाती है। विशंभर अपनी भाभी से कहता है सुना भाभी, आपने ये क्या कहकर चली गई हैं? ऐसा चाहते हैं हम? विशंभर की भाभी कहती है कोई बात नहीं, अभी आप वहाँ जाइए और देखिए कि क्या हुआ है। और विशंभर वहाँ से चला जाता है। विद्यालय में भीमा अपने हाथों से खुद लकीर खींचकर 6वें नंबर पर जगह बना लेती है। भीमा की बिरादरी की एक महिला कहती है भीमा हारे या जीते, लेकिन खुशी की बात तो ये है कोई अब हमारी बिरादरी से इन ऊंची बिरादरी वालों से भिड़ गया है। भीमा की माँ कहती है जीतेगी भीमा, हमारी बिटिया जीतेगी। भीमा के ताऊ जी कहते हैं ये तो समय ही बताएगा कि जीतेगी या इस दौड़ से हारकर हमारी बिरादरी की नाक कटवाएगी। भीमा कैलाशा बुआ जी के पास जाकर कहती है लीजिए कैलाशा बुआ जी, इस दौड़ में भाग लेने के लिए खुद अपने हाथों से जगह बना ली है, अब कहिए अपनी ऊंची बिरादरी के विद्यार्थियों से लगाए दौड़। पवन कहता है ये भीमा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद दौड़ेंगे। भीमा कहती है तो क्या करने वाले हैं आप? कैलाशा बुआ जी कहती है भीमा जो तुमने किया हम सब ने आराम से देखा, अब जो पवन करेगा तो तू देख चुपचाप। पवन पानी को लेकर भीमा की बनाई हुई लकीर पर डालता है। भीमा देखती है, पानी डालकर पवन भीमा के पास आता है। भीमा पूछती है ये क्या कर दिया आपने? पवन कहता है दो विकल्प हैं तुम्हारे पास, या तो इस पर दौड़ो या तो अपनी बिरादरी वालों के साथ जाकर जब हम दौड़े तब ताली बजाओ। भीमा के पिताजी कहते हैं रहने दो भीमा, इस पर मत दौड़ो, फिसल कर गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी बेटा। पवन कहता है और तीसरा, और तुमने सोचा कि वापस लकीर खींच लेंगे, पानी अभी भी है बहुत मेरे पास और मेरे दोस्तों के पास। भीमा की ताई जी कहती है जिसको समझाने में भी कुछ समझ में ना आए तो वही भीमा कहलाता है, देखना ये पक्का दौड़ेगी, गिरेगी और हार जाएगी। भीमा के पिताजी कहते हैं भीमा दोबारा कह रहे हैं हम, इस पर दौड़ेगी तो फिसलकर गिर जाएगी और चोट लग जाएगी। धनिया भीमा को समझाओ, उसको क्या चाहती है, उसको चोट लगे? भीमा की माँ कहती है भीमा मत दौड़, तुम्हारे बाबूजी सही कह रहे हैं, पर दौड़ेगी तो चोट लग जाएगी
बाबा साहब जी भीमा से कहते हैं, भीमा, इस प्रतियोगिता में भाग लेने या ना लेने से बड़ा सवाल ये था, तुम्हारा मन क्या कहता है, उलझा जाना चाहिए कि या नहीं उलझना चाहिए। लेकिन तुम्हारे मन ने कहा कि उलझना चाहिए। अब यहाँ दौड़ा जाए या नहीं दौड़ा जाए, ये सवाल तुम्हारी सोच और तुम्हारे साहस का है, और साहस के सामने कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। भीमा कहती है, हम दौड़ेंगे तो पक्का, चाहे जो भी हो जाए। भीमा की माँ कहती है, भीमा कहती है, कहा ना माई, आज जो होगा सो होगा, लेकिन हम दौड़ेंगे जरूर। कैलाशा बुआ जी पवन से कहती है, पवन जाओ, जाकर दौड़ के प्रारंभ बिंदु पर खड़े हो जाओ और फिर दौड़ लगाओ। पवन कहता है, आप जो चाहती हैं दादी वही होगा। पवन और सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। दौड़ की शुरुआत होती है और सभी बच्चे दौड़ते हैं। भीमा भी दौड़ती है, लेकिन भीमा आगे जाकर पानी के कारण फिसलकर गिर जाती है। सभी लोग देखते हैं। कैलाशा बुआ जी, अध्यापक और सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। भीमा फिर से उठकर दौड़ती है। कैलाशा बुआ जी कहती हैं, भीमा, खुद ही अपना मजाक बनाकर मिल गई तसल्ली। अब समझ गई कि तुम ऊंची बिरादरी के बच्चों की बराबरी नहीं कर सकती, और जब भी बराबरी करने की सोचोगी हमेशा खुद को ऐसे ही हारते हुए पाओगी। विद्यालय के प्रिंसिपल साहब जी कहते हैं, आज की इस दौड़ प्रतियोगिता में विजेता है पवन सिंह। कैलाशा बुआ जी पवन को मेडल पहनाकर सम्मानित करती हैं। भीमा देखती है। कैलाशा बुआ जी कहती हैं, क्यों भीमा, अपने पवन मालिक जी के लिए जीतने पर खुशी नहीं हुई? ताली नहीं बजाओगी? भीमा ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है और वह वहाँ से चली जाती है। विद्यालय में जाकर बैठकर रोती है। बाबा साहब जी आते हैं और भीमा को चुप कराते हैं और कहते हैं, भीमा, रोना मत। कैलाशा बुआ जी ने गलत कहा कि इस प्रतियोगिता में सिर्फ ऊंची बिरादरी के विद्यार्थी ही पात्रता रखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। और जिन प्रतियोगिताओं में ऐसे गलत नियम होते हैं, उन गलत नियमों के बावजूद जो उन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और भाग लेते रहते हैं, वही चमत्कार करते हैं, वही इतिहास रचते हैं। और भीमा, ऐसी हर प्रतियोगिता में तुम जरूर भाग लेना। और जरूरी नहीं है कि हर प्रतियोगिता का विजेता एक ही हो, और ये भी जरूरी नहीं है जिसके गले में मेडल है वही विजेता हो। मेरे हिसाब से तो आज की इस प्रतियोगिता की असली विजेता तुम हो। भीमा कहती है, हमारा मन रखने के लिए झूठ मत कहिए। बाबा साहब जी कहते हैं, मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे सच का प्रमाण तुम्हारे सामने है। भीमा के परिवार वाले और उसके सभी बिरादरी वाले ताली बजाते हुए आ जाते हैं। बाबा साहब जी कहते हैं, याद रखना भीमा, भीड़ या तो उसके पास रहती है जो जीत गया है, या उसके पास जिसकी हार जीत से भी अधिक मायने रखती हो। और अभी ये भीड़ तुम्हारे पास आई है, इसका मतलब समझ गई ना? भी लोग ताली बजाते हैं और उन्हीं में से एक व्यक्ति कहता है, वहाँ दौड़ में चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन हमारी बिरादरी के लिए असली विजेता तुम ही हो भीमा। और वो सभी बहुत खुश होते हैं। बाबा साहब जी कहते हैं, हमारी बिरादरी की लड़ाई आज की इस प्रतियोगिता की तरह है, जहाँ हमारे प्रतिद्वंदी सिर्फ दौड़ रहे होते हैं और हमें एक ऐसी सतह पर दौड़ना पड़ता है जहाँ गिरने की संभावनाएं अधिक होती हैं। हमारी बिरादरी के लोगों को अब गिरकर चोट सहने की आदत विकसित करनी होगी, अभी समाज की इस दौड़ में हम भाग ले पाएंगे। भीमा कहती है, समझ गए बाबा साहब जी, अब समाज की इस दौड़ में चाहे जितनी बार गिरे हम, चाहे जितनी चोटें लगे हमें, लेकिन हम दौड़ते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। हमारे लिए, हमारी बिरादरी के विकास के लिए, जीते या हारे हम इस दौड़ में दौड़ते ही रहेंगे। घर पर पहुंचकर भीमा की माँ भीमा की सारी मिट्टी पानी से साफ करती है। सभी लोग देखते हैं। भीमा की ताई जी कहती है, हार गई है, फिर भी सब इसको क्यों सर पर चढ़ा रहे हैं, और जीतने का इतना शौक ही था तो दौड़ गई होती। कुंदन अपनी माँ से कहता है, माँ, एक दिन दौड़ेगी भी और जीतेगी भी, और देखना वो दिन बहुत जल्द आएगा। भीमा की माँ भीमा से कहती है, जा भीमा, अपने कपड़े बदल ले और हम तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आते हैं। भीमा कहती है, नहीं माँ, कपड़े बदलने के बाद सबसे पहले मिट्टी का तेल लेने जाएंगे, वो दे देंगे, उसके बाद हम गर्म दूध पियेंगे। भीमा की माँ कहती, तुम उसकी चिंता मत कर, हम जाकर ले आएंगे। भीमा कहती है, नहीं माँ, शुरू में ही हमने कहा था पढ़ाई के साथ साथ जो कर पाएंगे वो करेंगे, तो हम जाएंगे, मिट्टी का तेल लाएंगे। भीमा जाती है। रास्ते में पवन और डॉली मिलते हैं। पवन भीमा से कहता है, भीमा, आज हम रेस में जीते हैं तो आज हवेली पर आइसक्रीम का भोज है। भीमा कहती है, अच्छी बात है। डॉली कहती है, आज हमारे भाई ने तुमको हराया है और कल हम तुमको हराएंगे और तुमसे अधिक नंबर लाएंगे और
हमारी हवेली में फिर से भोज होगा। पवन कहता है क्यों भीमा, उत्तर पुस्तिका तो चेक ही हो रही होगी। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 68 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अभी हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण हमारी वीडियो नहीं आ रही है, कोशिश करेंगे कंटिन्यू वीडियो डालने की। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा हमें। धन्यवाद।